कर्मों का फल। एक बुजुर्ग आदमी स्टेशन पर गाड़ी में चाय बेचता है। गाड़ी में चाय बेचकर वो अपनी झोपड़ी में चला गया। झोपड़ी में जाकर अपनी बुजुर्ग पत्नी से कहा कि दूसरी ट्रेन आने से पहले एक और केतली चाय की बना दो। दोनों बहुत बुजुर्ग हैं। आदमी बोला कि काश हमारी कोई औलाद होती तो हमें इस बुढ़ापे में कमा कर खिलाती। औलाद ना होने के कारण हमें इस बुढ़ापे में भी काम करना पड़ रहा है। ये बात सुनकर उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने चाय की केतली भरकर अपने पति को दे दी। बुजुर्ग आदमी चाय की केतली लेकर वापस स्टेशन पर आ गया। उसने वहां प्लेटफॉर्म पर एक बुजुर्ग दंपत्ति को सुबह से लेकर शाम तक बेंच पर बैठे देखा। वो दोनों किसी भी गाड़ी में नहीं चढ़ रहे थे। तब वो चाय वाला बुजुर्ग उन दोनों के पास गया और उनसे पूछने लगा कि आपको कौन सी गाड़ी से जाना है। मैं आपको बता दूंगा कि आपकी गाड़ी कब और कहाँ आएगी। तब वो बुजुर्ग दंपत्ति बोले कि हमें कहीं नहीं जाना है, हमें हमारे छोटे बच्चे ने यहाँ एक चिट्ठी देकर भेजा है और कहा है कि हमारा बड़ा बेटा हमें लेने स्टेशन आएगा और अगर बड़ा बेटा ना पहुँचे तो इस चिट्ठी में जो पता है वहाँ आप पहुँच जाना। हमें तो लिखना आता नहीं, पढ़ना आता नहीं है। आप हमें बस ये चिट्ठी पढ़कर ये बता दो कि यह पता कहाँ का है ताकि हम लोग अपने बड़े बेटे के पास पहुँच जाए। चाय वाले ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो वो वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। उस चिट्ठी में लिखा था कि ये मेरे माता पिता हैं। जो इस चिट्ठी को पढ़े वो इनको पास के किसी वृद्धा आश्रम में छोड़े आए। चाय वाले ने सोचा था कि मैं बेऔलाद हूँ, इसलिए बुढ़ापे में काम कर रहा हूँ। अगर औलाद होती तो काम न करना पड़ता। इस बुजुर्ग दंपति के 2 बेटे हैं पर कोई भी बेटा इनको रखने को तैयार नहीं है। संत जी संगत को यह घटना सुनाते थे और संगत से पूछते थे कि बताओ औलाद होनी चाहिए या नहीं। संत जी कहते थे कि सुख या दुख औलाद से नहीं मिलता। सुख दुख तो अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। ना कोई औलाद सुख देता है, ना कोई औलाद दुख देती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप अकेले बैठे खुश रह सकते हैं और अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आप बैठकर भी दुखी रहोगे। सुख और दुख का औलाद से कोई कनेक्शन नहीं है।